हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 50 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, यहाँ पर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है और यहाँ पर हमने कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया है जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा। जितने भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और हर एक टेस्ट को देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्धा, अहमदाबाद, गांधीनगर, उसके बाद राजकोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी लोग आंसर करें। तो याद रखेंगे दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित है, यानी विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए यह आश्रम जो है साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत ही अच्छे, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है, बहुत ही सुंदर। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस जो है सबसे बड़ा है, यानी विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम जनसंख्या के आधार पर बात करें तो चीन जो है पहले पहले स्थान पर था, लेकिन अब जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है भारत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका हो गया चीन। अच्छा, कितनी जनसंख्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अभी हमने आपको बताया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है भारत। ठीक है, पहले स्थान पर भारत है और दूसरे स्थान पर जो है चीन है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? तो याद रखेंगे 1928 में, यानी विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है 1928 को भारत आया। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था जो है कब लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो याद रखेंगे 1959 में, यानी विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1959 में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ इस टेस्ट को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रश्नों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। लाल ग्रह जो है किस ग्रह को कहा जाता है? चलिएगा, बहुत ही अच्छे, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल, मंगल, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है कहाँ है? आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर करिएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूएनओ की स्थापना जो है कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो याद रखेंगे दोस्तों 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना करी गई। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। आप सभी लोग बताइएगा भूदान आंदोलन जो है कब, यहाँ पर पूछा गया है भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे। तो याद रखेंगे विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करें कमेंट बॉक्स में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो याद रखेंगे दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित करी गई थी, ठीक है, विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ करी गई। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने, बताइएगा। तो याद रखेंगे भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ करी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आइए चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इस प्रश्न का जो है आंसर बताइएगा। चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। चलिएगा बताइएगा। तो याद रखेंगे जो है नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक जो है शशि थरूर है, विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आइए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। चलिएगा तो महर्षि उलूक कड़ाद, यानी विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिएगा भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, विशाखापट्टनम में। याद रखेंगे विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का आंसर सभी लोग करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, जिससे कोई भी वीडियो प्रोवाइड की जाए तो नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिएगा सागरमाथा के नाम से जो है जाना जाता है, एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। आइएगा किस जीव के दांत जो है उसके पेट में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिएगा तो याद रखेंगे लॉबस्टर, यानी विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पर। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कलिंजर में हुई थी, यानी विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। चलिएगा कड़ाद, गौतम, कपिल मुनि, जैमिनी। तो गौतम यानी विकल्प आपका
बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तीर्थंकर शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? इस पर स्टार लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में भी पूछा गया है। तीर्थंकर शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? चलिएगा, तो याद रखेंगे भाई जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिएगा, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में ये भी प्रश्न आया है। हिमालय का जो है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? कंचनजंगा है, याद रखेंगे। और भारत के यह किस राज्य में स्थित है, यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखेंगे सभी लोग, सिक्किम में स्थित है। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कंचनजंगा शिखर कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिएगा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया गया? क्वेश्चन नंबर 26 है, महत्वपूर्ण है और पॉलिटी से ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिएगा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, यानी विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी विकल्प आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का, आइए, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक एक पुस्तक है और इसके राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा राइट। आइएगा, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया लिटन रिपन कर्जन चेम्सफोर्ड के द्वारा। बताइएगा किसके द्वारा जो है 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक भारत के इतिहास से ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करें। बहुत ही अच्छे, आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है समाप्त किया गया, यानी विकल्प आपका दोस्तों बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? 31 प्रश्न है, तो आप सभी लोग यहाँ पर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंदरी में स्थित है, यानी यहाँ पर जो है आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है और विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इंडियन पॉलिटी से ये प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, और वर्तमान समय की अगर बात करें तो अब जो है 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। ठीक है, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 395, यानी विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का जो है संघ है? ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, यह किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिएगा,
यहाँ क्वेश्चन के नंबर पर आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लगभग 50 प्लस प्रश्नों को कवर किया है। चलिएगा, भारत राज्यों का एक संघ है, ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, याद रखेंगे इस अनुच्छेद को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। चलिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी स्टार लगाइएगा इस पर। तो बताइएगा आप लोग, नागरिकता संबंधी प्रावधान है किस आर्टिकल में है? आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमने कई बार जो है आपको कहा कि नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 50 प्लस प्रश्नों को कवर किया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। आइएगा, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है? आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट चलिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस प्रश्न का जो है आंसर बताइएगा। चलिएगा, तो अनुच्छेद 16 के तहत, याद रखेंगे अनुच्छेद 16 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो बताएंगे आप लोग, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ठीक है, यानी छुआछूत। आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पर, अस्पृश्यता का उन्मूलन तो अनुच्छेद 17 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 17 के तहत रखा गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? चलिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अभिव्यक्ति की आज़ादी और भाषण, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी यह किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है भारतीय संविधान के? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 19 1 के तहत, यानी विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? चलिएगा, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए भाई,
तो अनुच्छेद 29 के तहत यानी विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 के तहत करी गई है भारतीय संविधान में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? बताइएगा आप लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, किस अनुच्छेद के तहत? ये भारतीय संविधान में वर्णित है, तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत। ये महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइएगा इस पर। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? साथियों धैर्य के साथ अगर आप लोग टेस्ट को देंगे और पूरी वीडियो को कवर करेंगे, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के तहत विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 के तहत विकल्प आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 यानी विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 ए यानी विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 51 ए के तहत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार इस प्रश्न पर लगा लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। तो अनुच्छेद 51 ए के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 ए के तहत रखा गया है भारतीय संविधान में। विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 50 प्लस प्रश्नों को कवर किया है। अब आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। दोस्तों शाम को जो है लगभग 6 साढ़े 6 बजे जो है डेली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा और डेली बेसिस पे जो है आप लोग टेस्ट को कवर करिएगा। यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और कुछ जो है नए प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।